देखिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 8, जितना ही देखने में खतरनाक लग रहा है ना उतना एकदम आसान तरीके से बन जाएगा। चलिए, ये सबसे पहले आंतरिक के बारे में बात किया है, तो पथ के आंतरिक किनारों के एक अनुदिश पर चक्कर लगाना है। देखिए पहला क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने के लिए हम लोग चलेंगे। तो आंतरिक किनारे ध्यान दीजिएगा, हमें पहले अंदर से मतलब यहां से यहां काट रहे हैं इसको, ठीक है, और यहां से यहां काट दिए। तो कारण ये यहां से जब काटे हम तो ये आधा वृत्त इस प्रकार से बन गया और आधा वृत्त इस प्रकार से बन गया। यदि हम दोनों को मिलाने करें तो क्या ये पूरा वृत्त बन जाएगा कि नहीं? बनेगा ना पूरा वृत्त? जी, पूरा वृत्त तो बन जाएगा नहीं पूरा ये। तो वृत्त की मतलब गोले गोले क्या हुए, ये भी परिधि पूरा हो जाएगा। ये क्या हुई? परिधि। अब ध्यान दीजिएगा, और यहां से यहां क्या ये पूरा एक डंडा ये और एक डंडा ये है ना जी। चलिए, तो कहता है कि 106 मीटर प्रत्येक लंबा रेखाखंड, ये लंबा रेखाखंड कितना, ये 106 भी कितना है 106। तो ध्यान दीजिएगा लंबा रेखाखंड पहला आंतरिक अनुदिश एक चक्कर पर लगाता था, इसके लिए तो एक चक्कर पर लगाते यहां से चल रहा है, फिर इसके बाद क्या चल रहा है, तो ध्यान दीजिएगा इसके बाद क्या चल रहा है, देखिए ध्यान से, इसके बाद यहां से चला ऐसे आया और इसके बाद यहां से चला ऐसे आया, तो एक चक्कर लगा रहा पूरा ये। हाँ ध्यान दीजिएगा, तो 106 प्लस 106 क्योंकि दो रेखाखंड हो गया प्लस, अब क्या ये वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि, ध्यान दीजिएगा यही बन जाएगा आसान तरीके से। 106 और 106 कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 212। अब ध्यान दीजिएगा वृत्त का परिधि क्या होता है 2 पाई r, तो 212 2 पाई का मान 22/7, r का मान कितना, तो r का मान हम लोग कितना लेंगे 30 ले लेंगे। देखिए ध्यान से, इसका पथ के बीच की चौड़ाई जो बोला ना दूरी, इसका बीच, इसका दूरी बीच कितना बोल दिया हम लोग को, इसका दूरी बोल दिया है 60, मतलब यहां से लेके यहां तक दूरी कितना ये 60 है। तो मतलब ये क्या है, जब यहां से दूरी पर हमारे 60 आ जा रहा है, इसका मतलब व्यास है, तो व्यास ये है तो त्रिज्या हमारा कितना हो जाएगा, तो त्रिज्या हमारा कितना हो जाएगा ये 30, लिखे 30। अब ध्यान दीजिएगा कुछ कट रहा है तो काटिए, नहीं कट रहा है तो बाकी हटाइए, सोल्यूशन कीजिए, ठीक है। चलिए हम लोग इसको फिगर को हटाने का प्रयास करेंगे और हम लोग सोल्यूशन करने का प्रयास करेंगे। देखिए ध्यान से, तो इस फिगर को हटाया जाए और हम लोग को सोल्यूशन करने के लिए जगह दिया जाए। चलिए अब क्वेश्चन को सोल्यूशन कर दिया हम लोग, थोड़ा सा और बचा हुआ है। ध्यान दीजिए पहला पार्ट को सोल्यूशन आसान तरीके से हम लोग कर लिए और दूसरे भी आसान तरीके से कर लेंगे हम लोग। चलिए देखिए ध्यान से, तो कल 212 लिखा, 212 लिखिए, चलिए लिखिए 212, अच्छा 212 प्लस 22/44, 22/132 था 1320 बटा कितना ये 7, गुना करने आता है ना, 3 गुना 6 और 6 22/132 0 बैठा दिए बटा 1 देखिए कैलकुलेशन कर दीजिए, 7 एकम 7, तो 7 दूना 14 के 4, हाथ में 1, 7 और 1 8, 7 दूना 14 प्लस 1320 प्लस कितना यहाँ पर 1320, ध्यान दीजिएगा प्लस 1320, जोड़ा जाए 4 4 8 2 10 का 0, हाथ में 1 7 और 1 8 और 1 1 2, 2804 बटा कितना हमारे पास आया 7, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर ये आंसर रहने दीजिए, ठीक है, नहीं सॉरी मीटर में है, ये पहला मीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा ये। चलिए एक आंसर मुझे प्राप्त हुआ। अभी दूसरा आंसर क्या कर रहा है, दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कुछ देखिए ध्यान से, कितना कीड़े मकोड़े परेशान करते हैं। देखिए हम लोग इधर बना रहे थे, उधर अपना काम करके कंप्लीट है लाइन पार्क, मतलब यही मास्टर बनने की तैयारी कर रहा है। चलिए इसको भी बनने दीजिए, इसको भी शौक पूरा करना है ना बाबू, क्योंकि सभी को तो शौक पूरा करना है। हाँ अब ध्यान दें दूसरा प्रश्न क्या बोल रहा है ना, दूसरा कंडीशन हमारे पास है
कि बोला था ना कि पथ का क्षेत्रफल बताइए, पूरा पूरा पथ का क्षेत्रफल। तो पथ का क्षेत्रफल बराबर पथ का क्षेत्रफल। ध्यान दीजिएगा, तो पथ का क्षेत्रफल जो हम लोग बताएंगे इसमें, तो क्या हो रहा है 106 मीटर, तो सॉरी देखिए ध्यान से, 10 मीटर हमेशा ऊपर चौड़ा होता जा रहा है। इसमें पहला त्रिज्या जो हो जाएगा ना, कंडीशन फॉलो करेगा थोड़ा सा, इसमें समझने वाली बात इसमें है। इसमें दो कंडीशन बात बोल दिया। क्या बात बोल रहे हैं? तो जो कह रहा है ना, पहला जो त्रिज्या था हम लोग के पास वो कितना था 30, मतलब 60 मीटर था वो व्यास पूरा। तो कहता 10 मीटर ऊपर बढ़ा 10 मीटर नीचे बढ़ा, तो इसका व्यास हो गया दूसरा में कितना, दूसरा मतलब D2 कितना हो गया हमारे पास, तो D2 हो गया 80। तो त्रिज्या हमारे पास कितना होगा इसका, त्रिज्या कितना होगा हमारे पास, ये त्रिज्या हमारे पास ये 40 होगा। और D1 कितना देवा था, तो D1 देवा था, सॉरी स्मॉल डी लिखेंगे, D1 देवा था कितना 60 नहीं था ऐसा का, ऐसा का। तो इसके बीच के दूरी था 60। तो कहता 10 इधर बैठ गया, बढ़ गया, और 10 इधर बढ़ गया, तो 60 और 20 80 हो गया ना। तो 80 इसके त्रिज्या 40 हो जाएगा, और ये पहले का 60 था, इसकी त्रिज्या 30। चलिए यहाँ पर समझ गए होंगे आप लोग। अब ध्यान देंगे आप लोग, पथ का क्षेत्रफल, तो दो आयत के क्षेत्रफल कैसे, वो भी समझा रहे हैं। दो आयत क्षेत्रफल कैसे लिख रहे हैं हम लोग यहाँ पर, वो भी आपको एकदम फुल कंडीशन तरह समझाएंगे आपको, बस थोड़ा सा वेट कीजिए। दो आयत क्षेत्रफल प्लस सेकेंडरी वृत्त के क्षेत्रफल, ये सेकेंडरी वृत्त के क्षेत्रफल ये भी समझा देंगे सर। सेकेंडरी वृत्त का क्षेत्रफल, चलिए ध्यान दीजिएगा, देखिए ध्यान से, हमारे पास इस प्रकार से फिगर है ना, चलिए ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से मेरे पास जो फिगर है, तो कहता था ना कि यहाँ पर 60, यहाँ पर 10 बढ़ गया, यहाँ पर 10 बढ़ गया। जब इसको हम काटने का प्रयास करेंगे ना इसको, तो ये आधा और आधा वृत्त इस प्रकार से लेगा, इधर भी लेगा आधा वृत्त। जब हम दोनों को सटाने का प्रयास करेंगे तो इस प्रकार से पर सेकेंडरी वृत्त बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। तो सेकेंडरी वृत्त क्षेत्रफल क्या होता है, पाई इंटू r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर, आयत क्षेत्रफल 2 गुना आयत क्षेत्रफल का लंबाई गुना चौड़ाई होता है। लिखा जाए 2 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि 2 का है, देखिए ध्यान से, एक यहाँ से यहाँ ये आयत बन रहा है और एक यहाँ से आयत बन रहा है, तो लंबाई गुना चौड़ाई, ये दो हम अलग करने से लिखा हुए हैं, दो आयत क्षेत्रफल मांग रहे हैं यहाँ से। तो लंबाई कितना 60 और चौड़ाई कितना है 10 प्लस सेकेंडरी क्षेत्रफल, तो पाई स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा सेकेंडरी वृत्त क्षेत्रफल निकालना चल रहे हैं हम लोग। तो क्या होता है सेकेंडरी क्षेत्रफल, पाई स्क्वायर पाई इंटू r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा 2 गुना, सॉरी ध्यान दीजिए, देखिएगा ध्यान से, 106 है, 106 था इसका, सॉरी यहाँ पर ध्यान देने जो बात है थोड़ा सा आपको, यहाँ पर लंबाई जो है ना 106 है। चलिए अब ठीक है, तो ये ऐसे हो जाएगा, प्लस पाई का मान कितना 22/7, आर का मान कितना, तो 40 का स्क्वायर करेंगे, और एगो R2 कितना 30 का स्क्वायर करेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बाकी आपको कैलकुलेशन है, आप भी कैलकुलेशन आसान तरीके से करते चले और बाकी समझते भी चले, हमें आपको समझाने का प्रयास भी कर रहे हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसको गुना किया तो 2120 कितना रहा, ये 2120 22/7 गुना 40 का स्क्वायर कितना होता है 1600 और 30 का स्क्वायर 900, तो 22/7 यहाँ कितना बचेगा 700 प्लस 2120, इस 7 से कैसे कट जाएगा पूरी, तो ये 100 बार में पूरी कट जाएगा, तो 22 गुना 100 2200 हो जाएगा, और यहाँ पर 2120 फाइनली जो जोड़िएगा आप, तो फाइनली हमारे इसका क्या जो आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, तो 2100 2200 4300 और 20 4320 मीटर है, तो मीटर
क्या पूछा था, क्षेत्रफल, तो मीटर स्क्वायर आंसर दीजिए। ये हमारा फाइनली 8वां का कंप्लीट हो गया सर। ठीक है, तो आसान तरीके से इसको भी हम लोग सीख गए।